वक़ुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल। मैं हूँ आईना, दिखाऊंगा चेहरे का दाग, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या इमाम काबा के पीछे नमाज हो जाती है या नहीं? आज मैं आपके सामने एक ख़ास वीडियो लेकर हाजिर खिदमत हुआ हूँ, जिसमें लाल पीले हरे भरे कादरी ये कह रहे हैं कि इमाम काबा के पीछे नमाज नहीं होती। सबसे पहले आप ये लाल दुपट्टे वाले को देख लीजिए, जो ये कह रहा है कि अगर सुन्नी इमाम ना हो तो आप पर जमात भी फ़र्ज़ नहीं, नवाफिल भी फ़र्ज़ नहीं, नमाज जुमा भी फ़र्ज़ नहीं और ईदैन भी फ़र्ज़ नहीं। यहाँ तक कि कह रहा है कि आप पर नमाज फ़र्ज़ ही नहीं अगर सुन्नी इमाम नहीं। तो आप देख लीजिए हज़रात, बिलफर्ज अगर आपको सुन्नी इमाम कहीं मिले ही ना, तो ना आपके ऊपर जमात वाजिब है, ना जुमा वाजिब है, ना ईद वाजिब है। खासकर कुछ अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया, अकीमुस सलाह, नमाज कायम करो, व आतुज़ ज़कात, ज़कात भी दो, इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीना किताबन मौक़ूता। हमने नमाज को मोमिनों पर अपने वक्त पर फ़र्ज़ किया है। और ये जनाब कह रहे हैं कि वहाबी हो उसके पीछे नमाज ना पढ़ो, नमाज तुम्हारे पर फ़र्ज़ नहीं है। अरे अल्लाह ने नमाज मोमिनों पर 5 वक़्त की नमाज़ों को फ़र्ज़ किया है। अब आप इस शख्स को भी देख लीजिए जो सर पर हरा दुपट्टा बांध रखा है और ये कह रहा है कि कुएं में अगर एक गधा और 3 कुत्ते गिरकर मर जाए और आदमी देख भी रहा हो तो उस कुएं से कोई पानी पीना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि उस कुएं में गिलाज़त है, इसलिए पीना पसंद नहीं करेगा। और हम देख रहे हैं कि इमाम काबा में गिलाज़त है, इसलिए हम इमाम काबा के पीछे नमाज नहीं पढ़ते। मैंने कहा वो उनके पीछे वाकई हम नमाज नहीं पढ़ते, तो कहने कि ये गलती है। उसने कहा तुम काफिर हो। उसने कहा ये गलती है क्योंकि सारी दुनिया पीछे पड़ती है। मैंने कहा सिर्फ एक बात बता दे, सिर्फ एक बात, सारी दुनिया को ये नहीं पता कि इस कुएं में गधा मरा पड़ा है और कई महीनों का है और 2 कुत्ते भी हैं इसमें। वो ढोल निकालते हुए पीते जाते हैं। आपने खुद देखा है उसमें एक गधा और 3 कुत्ते मरे पड़े हैं, तो आप पिएंगे? नहीं। सारा जान पीता है, तुम क्यों नहीं पीते? लिमा ला तशरबुल माय मिन ज़ालिकल बिर, उस कुएं से तुम पानी क्यों नहीं पीते? उसने कहा कि मैं खुद देख रहा हूं कि उसमें गिलाज़त है। मैंने कहा हम इसलिए नमाज नहीं पढ़ते कि उनके अंदर गिलाज़त है। इस वीडियो में एक हिंदुस्तान का सफ़ेद दाढ़ी वाला मौलवी जो कह रहा है कि हम जब काबा जाते हैं तो इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ते, हम अपनी जमात करवाते हैं। मक्का मुअज़्ज़मा में मैं गया जब हज के सिलसिले में, उमरा के सिलसिले में, तो मैं अपनी जमात अलग करता था। एक सब कहने लगे आप जमात अलग क्यों कर रहे हैं? मैं कहा मैं यहाँ हज करने आया हूँ, नमाज खराब करने नहीं। ये हाशमी मियाँ जो कह रहे हैं कि हम इमामों की कदर करते हैं, इमामों की तो ये बहुत कदर करते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम जब वहाँ जाते तो अपनी जमात करते हैं, अलग से नमाज पढ़ते हैं, उनके पीछे हम नमाज नहीं पढ़ते। ये भी वीडियो ज़रा देख लें। इमाम की कदर करो, इमाम की इज्जत करो, उससे आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। जब बंदगी में हम उससे आगे नहीं जा सकते तो जिंदगी में आगे कैसे जा? हालत पर मबनी ये तमाम लोगों की बकवास को आपने सुना। अब आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को उठाइए, पता ये चलता है कि एक वक़्त की नमाज वहाँ अदा करने से अल्लाह सुब्हानहु व तआला 1 लाख नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाते हैं। और आप कहते हैं कि गलीज़ है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने घर के रखवाली करने के लिए उनको मुसल्ला दिए हुए हैं। आप जब एक गलती पर अपने इमाम को हटा देते हैं, एक गुनाह पर अपने इमाम को हटा देते हैं, तो आप जब उसे गुस्ताख कह रहे हैं, गलीज़ कह रहे हैं, तो क्या अल्लाह सुब्हानहु व तआला इतने कमज़ोर हो गए हैं कि गलीज़ लोगों को अपना मुसल्ला दिए हुए हैं, अपने घर का रखवाला करने के लिए दिए हुए हैं?
पता ये चला कि तुम झूठे हो, तुम कज़्ज़ाब हो, अपनी झोली भरने के लिए अपना काम करते हो।